नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल IQ स्टडी जय हो में। तो SSC MTS का GS जो सीरीज़ चल रहा है उसमें पहला पार्ट आ चुका है, उसे आप लोग जाकर देख लीजिए। और ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। आइए देखते हैं दूसरा सीरीज। पहला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर, और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों, इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था जैन धर्म में, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के और कई तीर्थंकर हुए, जैसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था सर्प था, और महावीर स्वामी का चिन्ह था सिंह। दोस्तों, जो वैशाली दिया हुआ है आप लोग याद रखिए, वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को अपने पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 80 दोस्तों, ये राज्यसभा से संबंधित है। आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। इसका अनुच्छेद है 79, 80 और 81, याद रख लीजिए आप लोग। 79 संसद के लिए, 80 राज्यसभा के लिए और 81 लोकसभा के लिए। अनुच्छेद 263 जो है दोस्तों, ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन से किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद और अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जल आयोग का गठन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। फल पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एसीटिलीन। फल पकाने के लिए जो गैस उपयोग में लाई जाती है वो है एसीटिलीन। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और मीथेन, ये दोनों गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और गैसें हैं लेकिन ये दोनों गैस भी ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने पर पृथ्वी दोस्तों गर्म होने लगती है। और क्लोरीन दोस्तों, क्लोरीन गैस का उपयोग हम पानी को साफ करने में करते हैं। आइए देखते हैं आगे। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में 1886 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था बम्बई में, और प्रथम अधिवेशन भी 1885 बम्बई में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1929 में लाहौर में अधिवेशन किया था। यहीं पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने रखा था। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में, जो बेलगांव कर्नाटक है, 1924 में बेलगांव कर्नाटक में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन यही किए थे, सिर्फ बेलगांव। राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उनकी अध्यक्षता की थी मुंबई में 1934 में। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल में सीता किसे कहा जाता था? तो सीता दोस्तों हल से खींची गई नाली को, जब आप लोग देखते हैं खेत जोतते हैं हल से तो इस तरह नाली बनती है, उस नाली को सीता कहा जाता था। हल को सिरा कहा जाता था या लांगल, सिरा या लांगल। उर्वरा मतलब वह वह खेत या भूमि जिसमें कृषि हो सके, उसे उर्वरा कहा जाता था। और सेनानी मतलब सेना का अध्यक्ष यानी सेनापति। किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है या उपराष्ट्रपति, इनका यदि कोई विवाद होता है इनके चुनाव से संबंधित, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय में। और आप लोग याद कर लीजिए एक चीज़, इस समय उच्चतम न्यायालय में टोटल 34 जज हैं।
जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन की बात अनुच्छेद 124 में की गई है। और उपाध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है दोस्तों? यहाँ की लिखना भूल गया। ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। रेडियन जो दिया हुआ है कोणीय वेग की इकाई है, कोणीय वेग। वाट शक्ति की इकाई है और सेकेंड समय की इकाई है। आइए देखते हैं आगे। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशियन प्रथम। विजयालय दोस्तों चोल वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के एक महान राजा थे। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त की द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, फाहियान। राजराज चोल दोस्तों ये चोल वंश के एक महान राजा थे और इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था तंजौर में, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। आइए आगे देखते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। पीएच मान का जो स्केल होता है 0 से 14 तक होता है। 7 दोस्तों उदासीन होता है और 0 से 7 के बीच में यानी 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक 14 तक क्षार। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने दोस्तों जब मद्रास में 1887 में तृतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय इन्होंने अध्यक्षता किया था। मैडम कामा दोस्तों प्रथम भारतीय थी जिन्होंने विदेश में तिरंगा फहराया था स्टुअर्ट जर्मनी में, 1907 में। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 45 तक। राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दोस्तों। और अनुच्छेद 143 जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति की बात दी गई है, वीटो शक्ति की बात कही गई है। और अनुच्छेद 112 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, धन विधेयक का परिभाषा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू ने अंतिम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो कलकत्ता में दोस्तों 1928 में जो अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू ने अंतिम अधिवेशन यहाँ अध्यक्षता की थी। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1929 में जब लाहौर में हुआ तो उसमें जवाहरलाल नेहरू उनके बेटे मोतीलाल नेहरू के बेटे उन्होंने अध्यक्षता किया, जवाहरलाल नेहरू ने। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था, त्रिपुरी में भी। और मेरठ में दोस्तों JB कृपलानी ने 1946 में अध्यक्षता किया। सुभाष चंद्र बोस पहले त्रिपुरी में थे दोस्तों 1938 में, फिर 1939 में जब उन्होंने हरिपुरा में अधिवेशन अध्यक्षता किया तो कुछ मतभेद की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया हरिपुरा में। RBI का अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1934 में अधिनियम हुआ और 1935 में RBI का गठन किया गया दोस्तों। झूमर नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का ये फेमस नृत्य है। जम्मू कश्मीर का दोस्तों एक फेमस नृत्य राउफ और हरियाणा का एक फेमस नृत्य है खोरिया। अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा है दोस्तों। गुप्त वंश के समय इसका निर्माण हुआ था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।